अब हम ध्यान की यात्रा से बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अब हम ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्या जो ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलती है, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं जब तुम ध्यान करते हो तब तुम मेरी सुनते हो, और जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, तब मैं तुम्हारी सुनता हूँ। तो ध्यान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ध्यान है। तो हम अब ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आज की कथा बहुत ही खूबसूरत कथा है मास्टर्स। आज की कथा को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आज कथा जो है एक राजा की कथा है। एक राजा कैसे ऋषि बने, कैसे महर्षि बने, कैसे उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उन्हें ज्ञान मिला, ब्रह्म का ज्ञान कैसे मिला। कहता है कि क्या आपने कभी सोचा होगा एक घमंडी राजा कैसे बन सकता है महान ऋषि। क्योंकि राजा बहुत ही घमंडी था। कहते हैं कि भारतीय पुराणों में अनगिनत प्रेमदायक कहानियां हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे ज्ञान की प्रथा है, ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान चल रही है मास्टर। हर एक जगह ज्ञान की नदियां ही नदियां बह रही है। और ज्ञान, हम लोग को ज्ञान की उस नदियां में फ्लोट करना है, तैरना है, क्योंकि ज्ञान को हम लोग को सीखना है, नॉलेज लेना है ज्ञान से। कहते हैं महर्षि महर्षि विश्वामित्र, उस राजा का नाम है महर्षि विश्वामित्र। कि उनके विश्वामित्र की गाथा जो है वो सबसे अनोखी और रोमांचक है। एक अहंकारी क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की यह यात्रा न केवल असंभव लगती है, बल्कि यह दिखती है कि दृढ़ संकल्प और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। आइए जानते हैं इस महान तपस्वी की अद्भुत जीवन की कथा। कहता है कि ध्यान और तपस्या जब हम करते हैं तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको हम हासिल नहीं कर सकते। ध्यान और तपस्या से हम अपनी मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। जैसे महातार बाबा ध्यान ध्यान करके वो अपने मृत्यु पर विजय पाए। आज 5,000 साल से वो हिमालय की गुफा में स्थूल शरीर में ही है, लेकिन इतनी ध्यान, इतनी ज्ञान वो अपने में ऊर्जा अपने में समाहित किए कि वो आज भी स्थूल शरीर में है, प्रकाश पुंज बन चुके हैं। तो कहता है कि ध्यान और तपस्या ये इतना ज्यादा गहराई है कि हम मृत्यु पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन अपना बचा सकते हैं। कि ध्यान ऐसी होती है। कहता है कि विश्वामित्र वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक थे। जन्म से वो क्षत्रिय थे। उनका नाम विश्वरथ था। विश्वरथ, विश्वामित्र का नाम विश्वरथ था, क्योंकि वो राजा थे और क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय थे, विश्वरथ थे। विश्वरथ प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र राजा गाई थे, गाथी थे। ये कहा गया कि विश्वरथ का जन्म हुआ माता गायत्री की कृपा से। उनका नाम विश्वामित्र हो गया। कहा गया कि विश्वरथ से वो विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र होने का भी पीछे कारण है। कैसे विश्वामित्र हुए? क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, वो तो राजा थे। तो राजा तो ऋषि नहीं बन सकता है, लेकिन वो ध्यान और तपस्या में बहुत ज्यादा वो आगे बढ़े। कहता है कि राजा गादी के साथ विश्वरथ थे। राज की बागडोर संभाली, परंतु सत्ता मिलने के बाद वे अत्यधिक अहंकारी और घमंडी हो गए। अपने राज का विस्तार करने की लालसा में उन्होंने सभी युवाओं को युद्ध में झोंक दिया। सभी युवा, जितने भी युवा लोग थे, उसको युद्ध में वो झोंक दिया। प्रजा के कल्याण की अपेक्षा पहले राज्यों पर निरंतर आक्रमण किए, फिर अनावश्यक युद्धों में संसाधी समाधि की प्राप्ति की। देखिए, सारा चीज को बर्बाद कर दिया उन्हें। सारा राज्य को, जितने भी राज्य थे, सारे राज्य को वो जीत लिए और उसके बाद बर्बाद भी कर दिए। वशिष्ठ ऋषि से पहली मुलाकात एक जीवन बदलने वाली घटना जो है। तो एक दिन राजा विश्वरथ अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के निकट पड़ाव डाले। जब ऋषि पत्नी अरुंधति को इसका पता चला तो उन्होंने राजा को आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। राजा वो अपना जंगल में जा रहे थे सैर करते हुए, तो रास्ता में उसको ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखा।
जहां पर वो रुक गए। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी जो है अरुंधति को इस बात का जब पता चला तो वो राजा को अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नंदिनी नामक एक दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। इस गाय की सहायता से वशिष्ठ जी ने कि इस एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? जब महादेव की बेटी अशोक सुंदरी का विवाह हो रहा था तो महादेव बोले कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से ही होगा। तो ऋषि वशिष्ठ बोले मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से इसका ये कर सकता हूँ, स्वागत कर सकता हूँ, इस बारात का, इस शादी का मैं कैसे स्वागत कर सकता हूँ। तब महादेव और माता पार्वती दोनों कैलाश से देख रहे थे और अपनी पत्नी अरुंधति से वशिष्ठ बात कर रहे थे तो वो सुन रहे थे। तो उन्होंने उन्होंने वहां तुरंत प्रकट होकर बोला कि ऋषि वशिष्ठ, आप आप कोई गरीब नहीं है, आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि आप ज्ञान का प्रसार करते हैं। क्योंकि वो गुरुकुल चलाते थे, उनके गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर ज्ञान की शिक्षा लेते थे। तो आप ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए आप सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, क्योंकि आप ज्ञान का दान करते हैं। तो इसी कारण बोले कि आप गरीब नहीं है और आपको हम कामधेनु नामक एक गाय दे रहे हैं। उस गाय से आप जो भी बोलिएगा वो गाय आपको सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। तो वो गाय वहां पर दिया गया और शादी बहुत अच्छा से हो गया अशोक सुंदरी का, क्योंकि वो गाय से जो जो चीज बोला गया सारा गाय शादी का व्यवस्था कर दी कामधेनु गाय। जबकि वो इंद्रलोक में इंद्रदेव के पास कामधेनु गाय है और ऋषि वशिष्ठ के पास आ गई और ऋषि वशिष्ठ के पास ही रहने लगी और वहां पर उसके पास उधर ही रहना शुरू कर दी, गाय वहीं रहने लगी। और कहता है कि राजा और उनकी संपूर्ण सेना के लिए भव्य भोजन का आयोजन किया। राजा विश्वरथ को नंदिनी की शक्ति से परिचित कराया गया कि नंदिनी गाय की जो शक्ति है, कामधेनु गाय, नंदिनी गाय, उससे परिचय करवाया गया। या देख राजा विश्वरथ के मन में नंदिनी को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग गई, तीव्र इच्छा उसको होने लगी, कैसे हम इसको प्राप्त करें, कैसे हम इसको पाए, क्योंकि मेरे पास रहेगा तो हम भी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो उनके मन में लालच आ गया, विश्वरथ के मन में, राजा विश्वरथ के मन में। तो कुछ समय के बाद राजा विश्वरथ के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। इसके मुख्य कारण थे सभी किसानों को युद्ध में भेज देना। सभी किसान को युद्ध में भेज दिए जिसके कारण खेती बाड़ी नहीं हुई, अकाल पड़ गई, बहुत भयंकर अकाल पड़ गई। उसके बाद ऋषियों की अपेक्षा प्रकृति आपदाओं को निपटने की तैयारी के अभाव में इस समस्या से निपटने के लिए राजा विश्वरथ ने सोचा कि यदि नंदिनी गाय मिल जाए तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो राजा विश्वरथ ने सोचा कि अगर नंदिनी गाय को हम हासिल कर लें तो जो भी मेरी समस्या है वो सारा समस्या हमारा दूर हो जाएगा। तो राजा विश्वरथ ने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी गाय मांगी, लेकिन ऋषि ने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। को जब गुस्सा हो गया, ऋषि वशिष्ठ ने नहीं दिया तो राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बलपूर्वक लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। तो परंतु नंदिनी ने अपनी योग शक्ति से शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न किया, राजा की संपूर्ण सेना को विनाश कर दिया। क्योंकि नंदिनी गाय वो तो एक तरह से देवी है, वो गाय जो है वो बहुत सारा विशाल सेना को अपने पावर से, अपनी ऊर्जा से बहुत सारा सेना को उत्पत्ति की, जन्म दी और वो ऋषि को, वो राजा को हरा दी, राजा को पूरा ये कर दी। सेना वशिष्ठ ने राजा की 99 पुत्रों को भस्म कर दिया। कहा कि योद्धा में नंदिनी ने अपनी योग शक्तिशाली से योद्धा को उत्पन्न किया, राजा की संपूर्ण सेना को विनाश हो गया। वशिष्ठ जी ने राजा के 99 पुत्रों को भस्म कर दिया, केवल एक पुत्र बचा जिसने राजा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। देखिए 19 कहता है कि 99 99 पुत्र को, राजा के 99 पुत्र को ऋषि वशिष्ठ ने खत्म कर दिया और एक पुत्र को छोड़ दिया। 100 पुत्र उसको थे, एक पुत्र को छोड़ दिया। अपनी पराजय से दुखी होकर राजा विश्वरथ हिमालय चले गए और कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी दिव्य शास्त्र और शस्त्र प्रदान किए। कहते हैं कि तपस्या इतनी ज्यादा रहती है, उसमें ऊर्जा, एनर्जी रहती है। कहते हैं कि तपस्या
वो तो साधारण राजा थे, वो जब तक राज्यपाट संभालते उनकी उम्र होती, उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन उन्होंने तपस्या करने हिमालय चले गए और बैठ के तपस्या करने लगे वहां पर, हमेशा तपस्या में लीन रहना। उनसे ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, उनको बहुत सारे दिव्य शस्त्र अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए, बहुत सारे, सभी दिव्य शस्त्र प्रदान किए, अलौकिक शक्तियां भी दी, युद्ध कला में महारत प्रदान भी की, युद्ध कला में तुम कैसे जीतोगे इसके लिए भी उन्होंने महारत प्रदान की। शक्तियां पाकर राजा विश्वरथ और भी अहंकारी हो गए, शक्ति जो मिला तो और भी अहंकारी हो गए। वे दोबारा वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और नंदिनी की मांग की। इस बार भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वशिष्ठ की जीत हुई। फिर वो अपने ब्रह्मा जी से सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए, सारी ऊर्जा एनर्जी, अपना बहुत प्रभावशाली काफी शक्ति उनको मिल गई। फिर वो अहंकार हो गया कि अब तो हम ऋषि वशिष्ठ से हम जीत जाएंगे और हम गाय नंदिनी गाय भी ले लेंगे। तो वो गए, चढ़ाई किए, लेकिन फिर भी उनकी हार ही हार हुई, वो नहीं जीते, ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीते, वो हार ही हो गई। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, राजन, अहंकार और हट का त्याग कीजिए, ब्रह्म तेज छत्र बल से सदा श्रेष्ठ होता है। कहता है कि ब्रह्म तेज, ब्रह्म जो होता है ना, हम लोग क्या है, हम लोग ब्रह्मा का प्रकाश पुंज है, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है और हम ही लोग परमात्मा है। तो हम लोग में अगर अहंकार आएगा, कितना भी भक्ति करे, कितना भी ध्यान तपस्या करे, अहंकार आएगा ना, उस अहंकार से सारा चीज हमारा खत्म हो जाता है। वो अहंकार जो है ना, इसलिए अहंकार को हटाकर, क्रोध को हटाकर तब ध्यान में हमें आगे बढ़ना है, तपस्या में आगे बढ़ना है। ध्यान तपस्या दोनों सेम है, तपस्या भी बैठ के अपना किया जाता है, ध्यान भी बैठ के, क्योंकि तपस्या का दूसरा नाम ध्यान ही है। कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि इस पराजय के बाद राजा विश्वरथ ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि वह ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाएंगे। कहा कि ब्रह्म ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मोतेज छत्र बल से सदा श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म तेज, कहता है कि ब्रह्म तेज छत्र बल से सदा श्रेष्ठ होता है। छत्र बल मैंने हमारा शक्ति से ब्रह्म का हमेशा तेज होता है, प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश हो हमेशा तेज होता है। इस पराजय के बाद विश्वरथ ने दृढ़ संकल्प लिया कि अब हम ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा, हे वशिष्ठ, मैं राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाऊंगा और तब नंदिनी को लेकर जाऊंगा। तो ऋषि वशिष्ठ को विश्वरथ बोलते हैं राजा कि हम अब ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाएंगे और उसके बाद हम नंदिनी को लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम राज ऋषि है, कि अभी हम सिर्फ ऋषि ही बने, राज ऋषि बनेंगे। और कहता है कि गायत्री मंत्र की खोज, गायत्री मंत्र की खोज किसने की है? सूर्य की प्रखर किरणों में बैठकर तपस्या की, अपने हृदय में माता गायत्री को प्रकट किया, वैदिक मंत्रों का रहस्य समझा, संसार को गायत्री मंत्र का अमूल्य उपहार दिया। माला गायत्री की कृपा से उनका नाम विश्वरथ से विश्वामित्र हो गया, क्योंकि विश्व गायत्री मंत्र का, जो गायत्री मंत्र जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जो हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, ये विश्वामित्र ही उसको उपजाए हैं, उत्पत्ति किए हैं, विश्वामित्र ही किए हैं। फिर विश्वामित्र, वही विश्वामित्र, उसके बाद उनका नाम ही विश्वामित्र पड़ गया। त्रिकुशन त्रिशंकु का स्वर्गरोहण एक अद्भुत कथा, कहता त्रिशंकु, त्रिशंकु जो है, इसी समय राजा सत्यव्रत हरिश्चंद्र के पिता शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। कहता राजा हरिश्चंद्र के पिता जो है, वो शरीर जाना चाहते थे स्वर्ग। जब वशिष्ठ जी ने इनकार किया तो उन्होंने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति से सहायता मांगी। क्रोधित शक्ति ने साक्षात्कार को सत्यव्रत को त्रिशंकु चंडाल बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि वो ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने बोले कि मुझे सहशरीर जाना है स्वर्ग, सहशरीर, हम मृत्यु को नहीं प्राप्त करना चाहते, हम सहशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। और उसने, ऋषि वशिष्ठ ने जब मना कर दिया, कहा, ऋषि वशिष्ठ ने कहा, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, तुम नहीं जा सकते हो। तो इसलिए उसने ऋषि वशिष्ठ के पुत्र के पास गए, तो ऋषि वशिष्ठ के पुत्र भी मना किए, तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध में अपशब्द बोल दिए ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि वशिष्ठ के पुत्र को। ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ने क्या किए, उसको श्राप दे दी, जाओ तुम इसी समय चंडाल हो जाओ, चंडाल हो जाओ, और श्राप दे दिए। फिर विश्वामित्र, विश्वामित्र उसके बाद आए। त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी, विश्वामित्र ने त्रिशंकु को शरीर शरीर स्वर्ग भेजने का वचन दिया, सह शरीर,
ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का उसको वचन दे दिया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जब देवता आहुति लेने नहीं आए तो अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। जब देवता कहते हैं कि हवन जब हम करते हैं ना, देवी देवता का भोजन क्या है, हवन जो हम करते हैं, धुआं जो उठता है, जैसे दीप जलाते हैं हम लोग घर में, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वो धुआं उठता है, वही देवी देवता का भोजन है। उसी से उनको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो भोजन वो लेने के लिए अपना भाग नहीं आए, अपना भोजन का ये जो यज्ञ का जो भाग रहता वो लेने नहीं आए, देवी देवता लेने नहीं आए। तो त्रिशंकु को जब इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाला, कहता है कि त्रिशंकु को जब देवता आहुति लेने नहीं आए तो अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा, स्वर्ग भेज दिए, अपने तपोबल से सशरीर स्वर्ग भेज दिए ऋषि विश्वामित्र ने। जब इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाला तो उन्हें गिरने से रोका, उन्होंने धक्का दे दिया, इंद्रदेव ने धक्का दिया त्रिशंकु को और वो स्वर्ग से गिरने लगे। त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया और दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल स्थापित किया गया। फिर त्रिशंकु ने ये नया स्वर्ग, विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाए त्रिशंकु को। कहता है कि इस ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि संसार ब्रह्मांड में दो स्वर्ग है, एक जहां इंद्र वास करते हैं और एक जहां त्रिशंकु वास करता है, जो विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बनाया। क्योंकि एक जगह मैं सेशन ली थी तो वहां पर मेरा टॉपिक था दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, ये टॉपिक पर मैं सेशन ली थी। बहुत खूबसूरत कथा है दूसरा स्वर्ग के बारे में। तो कहता है कि विश्वामित्र, कहता कि चुनौतियां, अब उसने स्वर्ग बना सकते हैं, महान या घटना दिखती विश्वामित्र की शक्ति। त्रिशंकु ने स्वर्ग बनाया और दक्षिण दिशा में सप्तऋषि को वहां पर स्थापित कर दिए। दक्षिण की दिशा में स्वर्ग को बनाया और वहां पर सप्तऋषि को विश्वामित्र ने स्थापित किया। कहता है इंद्र की चुनौतियां, रंभा और मेनका, इस दोनों के बारे में विश्वामित्र की बढ़ती शक्ति से डरकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कि एक बात, ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या, हमेशा तपस्या कर रहे थे, हमेशा तपस्या, क्योंकि वो जब तपस्या करने बैठे तो इंद्रदेव ही उनको ब्रह्म ऋषि का वरदान दिया, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि का वरदान दिया इंद्रदेव ही। और कहता है कि वहां पर जब तपस्या में ऋषि विश्वामित्र बैठे थे तो इंद्रदेव को हमेशा डर रहता कहीं हमारा स्वर्ग ना कोई उस पर अधिकार जमा ले, जिसके कारण उसका तपस्या को भंग करना चाहते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव कितने ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं तो उसका गला भी काट चुके हैं, जिसका उनको बहुत बड़ा दंड भी मिला है। उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, उनको बोला गया जाओ तुम तपस्या करो, जब तुम्हारा तपस्या पूरा होगा, तुम जो पाप किए उस पाप का ग्लानि होगा, तब तुम स्वर्ग में स्थापित हो गए, अभी तुम जाओ। कितने बार ऋषि इंद्र ने, कितने बार ऋषि लोग को ये किए, उसका सर काटे हैं, कितने बार उसका तपस्या को भंग किए हैं। तो कहता है कि पहले इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा। क्रोधित विश्वामित्र ने तुरंत रंभा को पत्थर बना दिया। कहता है कि वो रंभा को भेजे वहां से करने के लिए, उसका तपस्या को, विश्वामित्र का तपस्या को भंग करने के लिए। विश्वामित्र का तपस्या भंग करने से पहले ही विश्वामित्र ने क्या किए, क्रोध में आकर रंभा को पत्थर बना दिए। वो पत्थर बना दिए, पत्थर की बन गई रंभा। बाद में इंद्र ने मेनका को भेजा। कामदेव और रति की सहायता से मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दी। मेनका तपस्या को भंग कर देती है और दोनों का गंधर्व विवाह हुआ, दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह बोले तो पेड़ के नीचे, जहां पर माता पिता का आशीर्वाद नहीं रहता, कोई देवी देवता का नहीं। गंधर्व विवाह, अपने एक दूसरे को माला पहनाए, बस सिंदूर दान की, करना है नहीं करना है, अपना अपना रीति रिवाज से गंधर्व विवाह कर लिए वो। और विश्वामित्र की जब मेनका ने कामदेव का, रति का सहायता से जब वो उनका तपस्या को भंग कर दिया, तभी विश्वामित्र ने मेनका से गंधर्व विवाह कर लिए। उनकी पुत्री हुई, उनकी पुत्री का नाम शकुंतला हुआ, शकुंतला। जब इंद्र ने मेनका को वापस बुलाया
तो विश्वामित्र ने अपनी गलती समझी और मेनका व शकुंतला को छोड़कर पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। पुनः तपस्या में शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कन्नों ने किया। जब विश्वामित्र तपस्या के लिए जा रहे थे तो ऋषि कन्नों के आश्रम में अपनी जन्म ली हुई पुत्री को वहां छोड़ने चले जाते हैं, क्योंकि मेनका उसको तो सोता हुआ ऋषि विश्वामित्र को और अपनी बेटी पुत्री को छोड़कर स्वर्ग लोक लौट जाती है। तब ऋषि कन्नों के आश्रम में विश्वामित्र अपनी पुत्री को छोड़ने जाते, क्योंकि वो तो तपस्या में जाने वाले थे, तो अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा पा सकते थे। इसलिए ऋषि कन्नों ने बाद में उसका विवाह दुष्यंत से हुआ और उसके पुत्र भरत के नाम और पर हमारे देश का नाम है, क्योंकि बाद में उनका विवाह, ये शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ और उस दोनों का पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम भरत रखा गया और उसी के कारण आज जो हम जिस देश में रह रहे इसका नाम भारत पड़ा। कहता है कि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कठिन परीक्षा भी ली। उनकी विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा ली, और इससे पता चलता है कि वो न केवल तपस्वी थे बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी थे। वो तपस्वी नहीं, धर्म और सत्य के रक्षक भी थे। और कहते हैं कि विश्वामित्र ने युवा राम लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाकर वहां पर उन्होंने उन्नत धनु विद्या सिखाई। अपने साथ विश्वामित्र राम को लक्ष्मण को वन में लेके गए, क्योंकि वहां पर तारा जो थी राक्षसी, वो बहुत वहां पर आतंक फैलाई हुई थी। वो सारा ऋषि महात्मा जो भी तपस्या करते थे, जो भी हवन करते थे, उसका हवन को ध्वंस कर देती थी, जिसके कारण विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके वन चले गया। उसको बहुत सारा धनुर्विद्या सिखाए, तारका शुभा आदि राक्षसों का वध करवाया, श्राप से मुक्त अहल्या का राम के चरण से स्पर्श करवाया। देखिए अहल्या जो श्राप मुक्त थी, श्राप जो थी श्रापित थी अहल्या, वो राम का चरण से उसको मुक्ति भी विश्वामित्र ने कराए। अनंत ब्रह्म ऋषि की उपाधि, अपनी कठोर तपस्या असंख्य कष्टों के बाद आखिरकार ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित कर दिया। ब्रह्म ऋषि बहुत कठोर तपस्या किए और उनको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषि उनको घोषित कर दिया। परंतु विश्वामित्र चाहते थे कि वशिष्ठ जी स्वयं उन्हें ये उपाधि दे। विश्वामित्र चाहते थे कि वशिष्ठ जी स्वयं उन्हें ये उपाधि दे, कि उन्हें ब्रह्म ऋषि का उपाधि ऋषि वशिष्ठ दे, यही चाहते थे विश्वामित्र। अन्यथा वशिष्ठ जी ने सभी देवताओं के सामने विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि घोषित किया। ऋषि को सारा अंत में हार कर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को वो ब्रह्म ऋषि घोषित किया, क्योंकि विश्वामित्र ने उनसे क्षमा मांगी तो मुझे क्षमा कीजिए और हम लोग एक दोस्ती का, एक मित्रता का संबंध बढ़ाते हैं, हमें क्षमा कीजिए। तो विश्वामित्र उसको ये क्षमा करते हैं ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र को, और उसको ब्रह्म ऋषि का उसको उपाधि देते हैं। अंतः वशिष्ठ ने सभी देवताओं के सामने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित किया। इस प्रकार विश्वरथ की यात्रा कहते पूर्ण हुई। और कहते हैं गायत्री मंत्र विश्वामित्र के अनमोल योगदान हुए हैं, बहुत सारे योगदान हुए हैं। गायत्री मंत्र की खोज यह सबसे महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र है। नया स्वर्ग का निर्माण, अपने संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन करना, राम लक्ष्मण को प्रशिक्षण, मर्यादा पुरुषोत्तम के निर्माण के योगदान कराना, राम और लक्ष्मण को सप्तऋषि मंडल में स्थान, मृत्यु के बाद तारा मंडल में अमर हो गए, और मृत्यु के बाद तारा मंडल में अमर हो गए। कहता है कि विश्वामित्र एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तन किया। यह दिखाता है कि जन्म से अधिक कम कर्म महत्वपूर्ण है। कहता है कि जन्म से ज्यादा हमारा कर्म महत्वपूर्ण है। हम जन्म ले लिए, हमारा कर्म कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमारा कोई भी फायदा नहीं उस जन्म का। हमारा जीवन का सत्य क्या है? हमारा जीवन का सत्य है जो हम जन्म लिए, क्यों लिए है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आखिर मेरा जीवन का सत्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है। तो हमारा जीवन, जन्म लेना जितना महत्वपूर्ण नहीं है उतना अपना कर्म निभाना महत्वपूर्ण है। कथा विश्वामित्र एक अमर व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तन किया। यह दिखता है कि जन्म से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचयिता की। आज भी करोड़ों लोग जपते हैं इस मंत्र को, और कहते हैं एकमात्र ऋषि हैं जिन्होंने नया स्वर्ग बनाया।
त्रिशंकु आज भी दक्षिण आकाश में तारे के रूप में दिखाई देता है। त्रिशंकु जो शरीर जो जाना चाहता था, वो कहा मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे शरीर जाना है। आज भी वो तारा के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा स्वर्ग आज भी है इस जगह। दूसरा स्वर्ग के कहते हैं कि साउथ में, ये दक्षिण के दिशा में दूसरा स्वर्ग का निर्माण ऋषि ये विश्वामित्र ने किए। और कहते हैं कि भगवान राम के पहले गुरु विश्वामित्र ही थे, वशिष्ठ जी नहीं थे, विश्वामित्र ही थे पहले, राम के पहले गुरु। और विश्वामित्र ने कुल मिलाकर हजारों वर्ष तक तपस्या की, बहुत साल, हजारों साल तक तपस्या की। कहता है कि विश्वामित्र दृढ़ संकल्प की शक्ति असंभव लक्ष्य कर भी दृढ़ता से प्राप्त हो सकते हैं। अहंकार, अहंकार का त्याग, घमंड सबसे बड़ा शत्रु है। निरंतर सुधार, गति, गलतियों को सीखना, आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी गलतियों को सीख हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान अगर हम करेंगे, हम तपस्या करेंगे, तो हम बहुत सारा ऊर्जा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम अपने जीवन पर भी हम अमर हो सकते हैं। जीवन पर भी हम अपना ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु की महत्ता, सच्चा गुरु शिष्य को सही राह दिखाता है। कहता है तपस्या का महान कठिन परिश्रम से कुछ भी असंभव नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की कहानी सिखाती है कि जन्म हमारी नियति तप नहीं करता, बल्कि हमारे कर्म और संकल्प हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। एक अहंकारी राजा से महान महर्षि बनने की यह यात्रा प्रेरणा देती है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र का जीवन आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा स्तोत्र है जो अपने जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं। उनकी तपस्या, त्याग और दृढ़ता की गाथा सदियों तक लोगों को प्रेरित करती है। कहते हैं विश्वामित्र का मूल मंत्र का नाम क्या है? विश्वामित्र का मूल नाम विश्वरथ है, जो राजा गाधी के पुत्र और जन्म के क्षत्रिय थे। कहते हैं कि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके अहंकार त्याग और माता गायत्री की कृपा पाकर कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। उन्होंने राजा से राजश्री और महर्षि और अतंतः ब्रह्म ऋषि का मार्ग को कठिन अपनाया। वो बहुत ज्यादा अपने मार्ग को ये अपनाए हैं। कहते शकुंतला कौन थी? तो ऋषि विश्वामित्र की, मेनका की बेटी थी। और ये सब कहते हैं ना कि विश्वामित्र ने अपने अहंकार को त्यागे, अहंकार को त्यागने से आज भी वो जीवित है। आज भी वो प्रकाश पुंज बनकर आज भी विश्वामित्र जीवित है। जैसे ऋषि वशिष्ठ अमर है, उसी तरह से ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म बन गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। एक क्षत्रिय राजा कैसे ब्रह्म ऋषि बना, और आज अपनी तपस्या और ध्यान से वो कितने घनघोर तपस्या किए और सभी देवी देवता से उनको वरदान मिला और ब्रह्म ऋषि का उपाधि मिला। जो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का उपाधि दिया। और राजा, जो राजा ये थे, और राजा से क्षत्रिय थे और क्षत्रिय से विश्वामित्र बने। मास्टर्स, मैं यहीं पर कथा को पूर्ण विराम देती हूँ मास्टर्स। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा नॉलेज था मैम। मतलब आपने सुना हुआ है, बट वो जिस तरह से आप बताए कि एक लयबद्धता से, वो शायद कहीं कहीं नहीं था। और उनकी जो मतलब कि जिस तरह से उन्होंने इतनी तपस्या और ये सब करके ब्रह्म ऋषि मिले, ये सीखने की बात है। अपन समझते हैं कि कर्म बड़ा है या फिर जी ये चीज अपन को समझ में आ रही है यहाँ पे जी जी कि मैम। कर्म ही सब कुछ है। जी मैम, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा जन्म एक ये नहीं है, जन्म ले लिए बस हो गया, वो नहीं है। कर्म मेन, हमारा जीवन का आधार क्या है? कर्म, कर्म करना। क्योंकि हम कार्मिक अकाउंट्स अपना क्लियर करने इस धरती पर आते हैं। मेरा जन्म क्यों होता है? कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। जिसके जिसके साथ हम पिछले जन्म में कुछ भी ऐसा किए हैं, तो दोबारा मुझे जन्म लेकर उस आदमी के साथ हमको अपना कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना पड़ता है। कार्मिक अकाउंट जब क्लियर करते हैं, जब हमारा कर्म शून्य हो जाता, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तभी हम, तब फिर हमारा धरती पर आना कोई जरूरी नहीं रहता। तब हम मोक्ष को प्रकाश पुंज बन जाते हैं। तो आप जो वो एक बात बोले नंदिनी के बारे में, वो कौन थी? मतलब शिव जी के कुछ। नहीं, वो शिव जी की नहीं थी। वो नंदिनी जो गाय थी ना, वो, हम्म। ये नंदिनी गाय को शिव जी ही उत्पत्ति की, उनको जन्म दिए शिव जी अच्छा। ही। और इंद्रलोक में दिए, क्योंकि नंदिनी गाय जो है, उससे जो भी कुछ भी मांगो
वो सारा चीज देती है। क्योंकि जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का जब विवाह होने का था, शादी होने का था, तो बहुत गरीब थे, बोले हम कहाँ से करेंगे, तो नंदिनी गाय को दिया गया। नंदिनी गाय भोजन, हमको ये भोजन चाहिए, तो वो भोजन का व्यवस्था कर दी, आश्रम को बड़ा कर दी पूरा। बोले नंदिनी गाय मेरा आश्रम सजा दो, तो आश्रम सजा दी। अभी कितने तरह का 75 तरह का भोजन बनवा दी, और जो भी चीज चाहिए नंदिनी गाय देती थी। इसलिए राजा जो थे, वो राजा, वो जब विश्वामित्र जब देखे ना कि नंदिनी गाय इतना कुछ दे रही है, तो उनके राज्य में अकाल पड़ा, तो सोचे कि हम इस गाय को ले लेंगे, तो जो हम बोलेंगे, अगर राज्य चाहिए राज देगी, धरती चाहिए धरती देगी, जमीन चाहिए जमीन देगी, फल फूल चाहिए फल फूल देगी, द्रव्य चाहिए पैसे देगी, वो जो भी मांगेंगे देगी। जबकि इंद्रलोक में नंदिनी गाय को रखा गया था। अब वहां पर ऋषि वशिष्ठ के लिए ही इंद्रलोक से नंदिनी गाय वहां पर दिया गया, और वहीं रहने लगी। क्योंकि ऋषि महात्मा तो लालची होते नहीं है ना, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये ले लो वो ले लो, वो तो होते नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि उनके पास ही वो रही। लेकिन राजा को जब नजर पड़ा, तो वो उसको थोड़ा लालच आ गया मन में, क्योंकि वो क्षत्रिय थे ना, वो तो साधारण मनुष्य थे। वो तो तपस्या करके अपने आप को तपोबल से अपने शरीर को इतना निष्ठान इतना ऊर्जामान बनाए, और जिसके कारण वो आज ब्रह्म ऋषि हो गए। आज भी है वो सब सप्तऋषि। सप्तऋषि कौन है? महादेव का सब अवतार है। राजा दक्ष प्रजापति, माता पशुति, ये सब कौन है? महादेव का अवतार है। क्योंकि जब सृष्टि संसार कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब महादेव उस समय तपस्या में लीन थे, और उनको मन हुआ कि हम सृष्टि संसार का निर्माण करें। तब माता अंबिके को अपने शरीर से निकाले, और माता अंबिके बोली, बोलिए स्वामी क्या मैं आपका सेवा करूं? तो माता अंबिके को बोले कि हम सृष्टि संसार पूरा ब्रह्मांड का हम निर्माण करना चाहते हैं, और हम और तुम सिर्फ भ्रमण करेंगे, पूरा सृष्टि संसार पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, हमारा जो स्वरूप है वो काम करेगा। आप शिव पुराण पढ़िए ना, शिव पुराण में महादेव का सारा वर्णन दिया हुआ है। हम शिव पुराण पढ़े हैं, पूरा हमको शिव पुराण पूरा मालूम है, सारा कहानी मालूम है शिव पुराण का। नंदिनी शिव जी के साथ फिर अपन जैसे पूजा करते हैं शिव जी की, तो वहां पे नंदिनी रहती है। हाँ, तो नंदिनी गाय हाँ, वो क्यों रहती है फिर हर वक्त उनके साथ? उनके साथ इसलिए रहती है ना कि उन्होंने जन्म दिया, वो उनके पिता के जैसे हैं, हाँ जन्म दिया। जैसे अशोक सुंदरी उनकी पुत्री है, उनको भी जन्म, माता पार्वती अशोक सुंदरी को जन्म थोड़े ऐसे जन्म दिया जाता है, हाँ, जन्म कैसे? दिव्यता से। हाँ नहीं, वो पेड़ है, कल्प वृक्ष, कल्प कल्प। वृक्ष पेड़ है। मिट्टी का मूर्ति बनाई, कल्प वृक्ष पेड़ के सामने रख दी, क्योंकि उस समय बिल्कुल अकेला माता पार्वती कैलाश पर थी, बिल्कुल अकेली थी। महादेव कहीं गए थे, बाहर गए थे, नहीं थे कैलाश पर, कैलाश से कहीं बाहर। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ उनका कुछ था, तो जिसके साथ वो वहां पर थे, और यहाँ पर बिल्कुल अकेले थी। तो वो क्या की, अशोक सुंदरी का वो ये बनाई मूर्ति, मिट्टी का बनाई, कल्प वृक्ष के सामने रख दी, और बोली, हे कल्प वृक्ष, आप इस मूर्ति में जान फूंक दीजिए। तो कल्प वृक्ष भी, जो भी आप कल्प वृक्ष को बोलेंगे कल्प वृक्ष देगा। धन चाहिए तो भी घड़ा धन, अशर्फी मुद्रा सब देता है। भोजन चाहिए भोजन देगा, जो चाहिए जैसे नंदिनी देती है वैसे कल्प वृक्ष भी देता है। तो कल्प वृक्ष ने उसको उसने जान फूंक दिया, और वो एक लड़की के रूप में अवतरित हो गई। उसके बाद से उसका नाम अशोक सुंदरी रखी। तो ये कहते हैं ना कल्प वृक्ष हुआ, ये सब है ना स्वर्ग में है, नंदिनी सब स्वर्ग में है। या नंदिनी की जो उत्पत्ति हुई ना, जितनी गाय जो धरती पर देखते ना, गाय जितनी गऊ को हम लोग धरती पर देखते ना, उन्हीं का नंदिनी से ही सारा गाय, सारा गाय नंदिनी से हुई। नंदिनी का सब रूप है, उन्हीं से, नंदिनी से ही सारा गाय। इतना सारा गाय का जन्म कैसे हुआ? नंदिनी की बेटी है, नंदिनी की ये है, और उसकी बेटी की बेटी है। इसी तरह से जनरेशन चलते रहा। जैसे हम लोग जनरेशन, हम लोग का क्या है, हम लोग कौन से ऋषि से? हम ऋषि पराशर के हम गोत्र हैं। पराशर ऋषि जो है, ऋषि पराशर, उसके उसके पिता कौन है? उसके पिता शक्ति है। और ऋषि शक्ति के पिता कौन है? उसके ऋषि शक्ति के पिता पराशर है। और ऋषि पराशर के पिता कौन है? ऋषि पराशर के पिता ब्रह्मदेव है। क्योंकि मानस पुत्र ऋषि ब्रह्मदेव अपने मानस पुत्र ऋषि पराशर को मन से पैदा किए, मन से पैदा की। ये धरती का भी निर्माण हुआ। धरती का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी का दाया पैर से निर्माण हुआ, दाया पैर से। और पहला मनुष्य इस धरती पर कहता है कि सत्यरूपा और ऋषि ये मनु आया। तो आधा आधा शरीर में ब्रह्मा जी बट गए, और आधा शरीर से सत्यरूपा हुई, आधा शरीर से
मनु हुए, तो स्वयंभू मनु। तो वो जो मनु है ना, उसी दोनों का विवाह हुआ, जिससे इतने सारे मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, इतने सारे मनुष्य का। पहला धरती पर वही मनुष्य बन के आया जो इतने सारे आज मनुष्य हैं। और कहते हैं ना कि पहले देवासुर संग्राम होता था। देवासुर देव असुर मैंने असुर, हाँ, देवासुर संग्राम मैंने युद्ध होता था देवता का सूर्य के साथ, क्योंकि दोनों सौतेला भाई है। ऋषि कश्यप का ही पुत्र असुर भी है और ऋषि कश्यप का पुत्र देवता लोग भी है। इंद्र देव, पवन देव सब उसी के हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, उन लोग का झगड़ा हुआ। तो महादेव बोले कि आज तो देवासुर का यहाँ संग्राम हो रहा है, लेकिन धरती पर एक समय ऐसा आएगा, ये दिया हुआ है शिव पुराण में। कलयुग में माता पार्वती बोली, कलयुग में जब चरम सीमा पर कलयुग पहुंच जाएगा, तब आपके भक्त कैसे बचेंगे, आपके भक्त कैसे बचेंगे स्वामी, ऐसे करके माता पार्वती बोली। तो कहे कि यहाँ अभी तो देवासुर संग्राम हो रहा है, लेकिन धरती पर मनुष्य ही असुर बन जाएगा और एक दूसरे को जान लेगा। जब कलयुग आरंभ हो जाएगा, चरम सीमा पर कलयुग पहुंच जाएगा, तब महादेव बोले कि हाँ, बहुत उत्तम सवाल की हो माता पार्वती के बारे में बोले, बहुत उत्तम सवाल की हो पार्वती। हमारा भक्त कलयुग का मार से तभी बचेगा जो गुरु दीक्षा लिया हुआ है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र। अगर गुरु से कोई लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो हमको गुरु बनाकर वो ओम नमः शिवाय का जाप जो करेगा, उसको कलयुग जरा भी नहीं छुएगा, उसको कलयुग नहीं छुएगा। अभी संभाला में इतना जो हो रहा है, इतना ज्यादा पुलिस का आ रहा है, इतने लोग हो रहे हैं, इतने मुस्लिम को ये कर रहे हैं और सब हटा रहे हैं। कितने सारे मुस्लिम, 80% मुस्लिम है और 10% वहाँ हिंदू है, क्योंकि संभाला को अभी से नियंत्रण कंट्रोल किया जा रहा है। मंदिर का स्थापना हो रहा है, मंदिर सब वहां पर ये था, बंद था, मंदिर को खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल की अवतार होने वाला है और संभाला में ही कल के अवतार के रूप में आएंगे, नारायण आएंगे, विष्णु भगवान आएंगे। इसलिए संभाला में अभी से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कलयुग अब आपको क्या है, 40 आते आते सतयुग आ जाएगा। 40 आते आते सतयुग, जिस समय उस समय सतयुग आएगा, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, क्योंकि सतयुग आना है। सतयुग आएगा जब कल की अवतार लेके आएंगे नारायण और सतयुग का स्थापना करेंगे। उस समय सारा चीज, सारे मनुष्य इतना अच्छे, इतना धार्मिक, इतना अच्छे विचार के हो जाएंगे ना, क्योंकि वहां पर भगवान का, उसमें कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ नहीं रहेगा। जो भी समस्या है कल की अवतार रूप में जो नारायण रहेंगे उनके सामने लेके जाओ। जैसे अयोध्या में राम थे त्रेता युग में, तो कैसे सारा समस्या लेके राम के सामने जाते थे, अब कल्कि के सामने लेके जाएंगे। और हाँ, एक और बात है, कल्कि के रूप में जब जब राम आए थे त्रेता युग में, तब माता उनको वैष्णो देवी उनसे कही थी कि थोड़ा सा हम कहानी बता रहे हैं, कही थी आप मुझसे विवाह कीजिए। तो राम ने कहा कि इस बार हम वचन दिए सीता को, हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी रहोगी, किसी से विवाह नहीं करेंगे। इसलिए जब हम कलयुग में कल्कि का अवतार लेके आएंगे, तब तुमसे हम विवाह करेंगे, तभी तक तुम वहां पर जाके वैष्णो देवी जहाँ है वहां जाके स्थापित हो जाओ। और वहां पर सबका, जिसका भी, जो भी तुम्हारा नाम लेगा, जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, उसको मेरे तरफ से आशीर्वाद रहेगा। तो यही है कल्कि का आज का जो भी कथा है, नंदिनी का जो भी कथा मैं बोली हूँ, तो ये कथा कहते हैं ना, तो बहुत प्रेरणादायक है। अगर हम कथा सुन रहे, एक कान से सुन रहे, दूसरे से निकाल रहे ना, तो वो कथा का मजा नहीं आएगा। कथा जब बोला जाता है ना, उसको विचार करो। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे, हम भी अपनी ऊर्जा एनर्जी को अपने में महसूस करेंगे, हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे, हम भी सशरीर स्वर्ग जाएंगे। ऐसा विचार करने से ना, अगर आप ध्यान में बैठेंगे ना, ध्यान में, तो आपको अंदर से ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा अनुभव होगी ना, जैसे आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। अभी मैं ध्यान करवाई ना, मैं बोली ना शून्यता की ओर चलो, शून्य, जहां कुछ भी नहीं है, जहां सिर्फ हम है, सिर्फ हम और हमारा ऊर्जा है, और हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये ऊर्जा, ये हम आज का मानव शरीर जो है ना, कहता है कि साधारण मनुष्य भी ये ऊर्जा को आज के युग में भी वो ले सकता है, पावर उसमें आ सकता है। आज के युग सिर्फ मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम शोर शराबा, ज्यादा हलचल में भी हम बैठकर अगर हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेगा ना, तो हम किसी भी जगह बैठकर हम ध्यान में हम उतर सकते हैं। ऐसा बनाना है अपने आप को, क्योंकि जो भी विश्वामित्र के बारे में बोले, विश्वामित्र
मामूली सा एक साधारण मनुष्य थे, आज ब्रह्म ऋषि हो गए। कैसे हुए? यही ध्यान, ये तपस्या करते। तो फिर हम लोग क्यों नहीं हो सकते? एक कहानी का मतलब यही है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है जो हम कहानी बोले, जब विश्वामित्र जैसे साधारण मनुष्य वो ब्रह्म ऋषि बन गए, तो हम लोग भी साधारण मनुष्य, हम लोग ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते?